जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भरोसो चरण कमल का तेरे। 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 श्वास श्वास पर आस तुम्हारी। श्वास श्वास पर आस तुम्हारी। और न काहू के रे। और न काहू के रे। भरोसो चरण कमल का तेरे। भरोसो चरण कमल का तेरे। जब से जीव भया संसारी। जब से जीव भया संसारी। फिरे काल के फेरे। फिरे काल के फेरे। भरोसो चरण कमल का तेरे। भरोसो चरण कमल का तेरे। सुधि बुद्धि भूल रहा निज घर की। सुधि बुद्धि भूल रहा निज घर की। सपने हूँ हरि नहीं है रे। सपने हूँ हरि नहीं है रे। भरोसो चरण कमल का तेरे। भरोसो चरण कमल का तेरे। परम दयाल हरि निज जनहित। परम दयाल हरि निज जनहित। रूप धरा नर के रे। रूप धरा नर के रे। भरोसो चरण कमल का तेरे। भरोसो चरण कमल का तेरे। जय गुरुदेव बतायो नाम निज। जय गुरुदेव बतायो नाम
रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। यही काशी वाराणसी। रविवार का दिन था, इसलिए उनके परिजनों ने उनका रविदास नाम रखा। रवि माने सूरज होता है, सूरज का दास, जिनको लोग अछूत कहते थे, छोटे जाति के थे। जूता सिलने का, टांकने का काम करते थे। उनके घर में उनका जन्म हुआ है, लेकिन सूरज की तरह से वो चमकने लगे। उनका नाम आज भी इतिहास में लिखा हुआ है। उन्होंने जो उपदेश किया वो सूरज की प्रकाश की तरह से देश विदेश में फैल रहा है, और ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हर का हुई। वो प्रभु किसी जाति का विशेष नहीं होता है, सबका है वो। उसके तरफ से कोई जाति बनाई ही नहीं गई। जन्मते जाते शूद्रा संस्काराय तद्विज्योचते वेद पाठी वेद विप्रा ब्रह्मजानस सह ब्राह्मणा। यह कर्मों के अनुसार होता है। कर्म जिसके जैसे होते हैं उसके अंदर उसी तरह के गुण आ जाते हैं। जात पात ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है। ये जिला जवान भाई भतीजा ये उसने नहीं बनाया है, ये तो आदमियों ने बनाया है। वर्ण व्यवस्था आदमियों ने ही बनाई है, महात्माओं ने बनाई है इसको। उसने तो केवल इंसान बनाया है। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, टट्टे पेशाब का रास्ता, आँख कान मुंह सबके एक जैसे हैं। कर्म के अनुसार लोगों को यह वर्ण व्यवस्था में रखा गया था, लेकिन छोटी जाति में होते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, परमात्मा तक पहुंचाया, और परमात्मा की शक्ति उनके अंदर जब आई तो अच्छे अच्छे लोग उनकी कदम पोशी करने लगे थे, चरणों में उनके गिरे थे। मीरा तो क्षत्राणी थी और रानी थी, उच्च कुल खानदान की थी, लेकिन कोई भी परवाह उसने नहीं किया और रविदास जी की शिष्य बन गई। राजा पीपा कौन था? क्षत्रिय कुल खानदान का था, राजा था। लेकिन जब रविदास जी की प्रतिभा बढ़ी, वो प्रकाश और रोशनी जो उस प्रभु में है उस उनके अंदर उतरी, तो लोग उनके यहाँ जाने लग गए। जाने ही नहीं लगे, भीड़ लगने लग गई। दुखियों की, बीमारों की, समस्या वाले लोगों की तो भीड़ जाती ही थी, लेकिन जो आध्यात्म में रुचि रखते थे वो भी उनसे उपदेश सुनते थे, उनके बताए रास्ते पर चलते थे। उनको अंतर में भी सुख जब मिलता था तो जाते थे। खबर लगी राजा पीपा को, हमारे ही राज्य में जूता सिलने वाले, जो पारिवारिक कर्म था उसको करने वाले एक महात्मा के रूप में यहाँ पर हैं, तो हमको भी चलना चाहिए। लेकिन जात कुल और मर्यादा का उनके ऊपर जो अहंकार था वो नहीं जाने दे रहा था। सोचा कि भाई मैं राजा होकर के उनके यहाँ कैसे जाऊं। क्या हुआ कि पर्व लगा था, लोग स्नान करने के लिए चले गए थे। छुपते छुपते जब सुनसान देखा तो राजा पहुंच गए। रात हो रही थी। पूछा किसी से, भाई रविदास की कुटिया कहाँ है? बोले वो झोपड़ी है कुटिया।
वहीं पर वो जूता सिल रहे होंगे। आज तो बहुत देर तक बैठे रह गए, नहीं तो जल्दी चले जाते थे। देखो वहाँ वो जो चिराग जल रहा है, रोशनी हो रही है, वही उनकी कुटिया है। पीपा जब पहुंचे तो वो उस समय पर ध्यान में मग्न थे। देखो आदमी काम करता रहता है, लेकिन ध्यान में मग्न जब हो जाता है तो हाथ चलता रहता है, शरीर चलता रहता है, लेकिन मगन रहता है ऊपरी लोकों, आनंद वहां का लेता है। ऐसे एक तुलाराम थे। तुलाराम के यहाँ ग्राहक आया और उनकी सूरत चढ़ गई। अब वो सब टोलते चले जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ से किया? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक होश था। और जब 13 गिनती पर पहुंचे तो 13 13 13 13 13 यानी सब 13 ही है, सब आप ही का है, 13 ही है। तोलते चले गए। लड़का जब निकला तो कहा कि सब तोलते चले जा रहे हो, 13 के आगे गिनती भूल गए। तब उनको होश आया। ग्राहक भी सोच रहा है कि सब तोलते चले जा रहे हैं, आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा ले जा, तू उसको दे दिया, ले जा। बोला नहीं नहीं, अरे बोले ले जा। लड़का नाराज हो गया, उठ करके चले गए। लड़के को बुलाया, कोई काम में लगा दिया। और फिर जब लौट करके आए देखे तो पूरी डलिया भरी हुई। लड़का भी आया, देखा पूरी डलिया भरी हुई, जितनी थी उतनी ही है। तो कहते हैं कि रिद्ध सिद्ध ये सब पैर चूमते हैं, कामधेनु कल्प वृक्ष ये सब कदम चूमते हैं। किसका? जब उनसे परे की शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है इस मनुष्य शरीर में। तो लीन थे। राजा पीपा जब पहुंचा तो वही कुंड का पानी जिसमें चमड़ा भिगोते थे वो उनको दे दिया। तो राजा ने सोचा भाई ये कुंड का पानी करें तो क्या करें, सोचने लगा। राजा जी ने कहा पीले पीले पीले, चौड़ा में थे। राजा तो पिया नहीं, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। कोट के अंदर चला गया वो पानी। प्रणाम तो किया, औपचारिकता तो पूरी की। लौट करके जब गया, कोट उतार करके फेंका और कहा ले जाओ इसको, अभी पहुंचाओ धोबी के यहाँ, और धो करके साफ करके इसको ले करके फिर आ जाएगा। नहाए धोए, अपना कपड़ा बदले। धोबी के पास जब पहुंचा तो धोबी कहीं जा रहे था। तो अपनी लड़की से कहा राजा का कोट है और इसको तो खूब साफ कर देना, धो देना, धो करके और वहां पहुंचवा देना। लड़की उसको साफ की, साफ हुआ नहीं, दाग बन गया था चमड़े का। तो उसने दांत से उसको छुड़ाना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया उसको कि राजा का कोट है, पूरा साफ करके तब भेजना है इसको। अब वो जो पानी था चमड़े का, कुंड का, वो उसके अंदर चला गया। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि के बारे में आपको बताया था और बताता रहता हूँ। इन्हीं दोनों आंखों के बीच में यानी तीसरी आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। शिव का लोक वहां से सीधा दिखाई पड़ता है जब वो खुल जाता है तब, क्योंकि तीनों देवों में सबसे छोटे शिव जी ही हैं। तो उनका नीचे है लोक, तो दिखाई पड़ जाता है। तो शिव नेत्र उसको कहते हैं। उसका शिव नेत्र खुल गया, त्रिकालदर्शी हो गई, भूत वर्तमान भविष्य सब देखने लग गई, सब बातों का बयान करने लग गई, उपदेश करने लग गई। और राजा के पास खबर जब पहुंची तो राजा ने कहा भाई चल करके उसका दर्शन करना चाहिए, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। लड़की बैठी हुई थी और जब राजा पीपा पहुंचे तो उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा रे बच्ची तू खड़ी क्यों हो गई? मैं तो तेरा दर्शन करने आया, मैं तो तुझसे पूछने आया कोई बात, और तू खड़ी क्यों हो गई? मैं तो तेरा पैर छूने वाला था। तेरी बड़ी प्रतिभा, बड़ी बातें तूने बताई, सब मेरे कान तक पहुंची, भविष्य की बातें,
जो बीती बातें हैं वो सब मेरे कान तक पहुंची लोगों की। तब वो बोली ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है कि हमको ये शक्ति मिली। राजा ने कहा बच्ची मैंने तुम्हारे लिए क्या परोपकार किया, कौन सी ऐसी चीज मैंने तुमको दिया कि ये ज्ञान हो गया तुमको। तब उसने बताया कि वो जो कोट आपने दिया था उसका दाग नहीं छूट रहा था, तो मैं उसको चूसी दांत से और वो पानी जब अंदर चला गया तो मुझे ये सब ज्ञान हो गया। राजा को बड़ा पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ। बाद में जब वो गए तब उन्होंने कहा रहता जी ने अरे वो मौज खत्म हो गई, वो समय निकल गया, तुझको तो मौज पर रहना चाहिए था। चल ठीक है, जब तू आ गया है तो सजना तो है नहीं। कहा तन धन धाम बाम सुत जाई और तजिया न ताहि शरण जो आई। जो शरण में संतों के आ जाता है उसको तजते नहीं है, कैसा भी हो। वो तो अंतरात्मा को साफ ही करते हैं। जो भैया वो मर जाएगा चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जा निर्मल पानी, कहा न पलटू साहब ने। तो वो अपने निर्मल जल से अंतरात्मा की सफाई करते ही करते हैं, ज्ञान देते ही हैं, उपदेश करते ही हैं, बोध कराते ही हैं उस शक्ति का। ऐसे ऐसे लोग भी देखो यानी उनके शिष्य हो गए थे। प्रेमियों वही नहीं, बहुत सारे महात्मा आए। कबीर साहब और ये दोनों समकक्ष थे रामानंद के, यानी समझो शिष्य कबीर साहब को भी लोग जुलाहा कहते थे। लेकिन जब रामानंद जी के आश्रम पर गए तो उनको लोग मना कर दिए अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद जब फिर गए, रामानंद जी खोज रहे थे क्या अपनी सुमेरनी माला कहीं रख दिए थे, भूल गए थे। उम्र हो गई थी, बुढ़ापे में स्मरण शक्ति कम हो जाती है और अगर मिठाई खाने लग जाए आदमी तो अपना घर ही भूल जाता है। तो समझो आपकी भूलने की आदत हो गई थी। कबीर साहब दूर खड़े थे और बोले गुरुजी आपका माला देखो वहाँ रखा हुआ है, आप बहुत देर से परेशान हो, खोज रहे हो। उन्होंने सोचा, कहा कि भाई यानी इनको मालूम कैसे पड़ गया, ये तो बहुत दूर हैं, देख भी नहीं रहे हैं हमको। दौड़ करके गए, सीने से लगा लिया। बोले कबीर किस लिए आए? उन्होंने कहा आपको गुरु बनाने के लिए। बोले अब तुमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है, तुमको तो ऐसे ही ज्ञान हो गया है। बोले गुरु की मर्यादा रखने के लिए, गुरु का महत्व न खत्म हो जाए, नाम न खत्म हो जाए, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो यही 5 नाम जो आपको दिया जाता है, 3 नाम का उनको उन्होंने नामदान दिया था। लेकिन अपने बल पर कबीर साहब सतलोक तक पहुँचे थे, वहाँ का भेद उन्होंने खोला था। तो ये कबीर साहब और ये दोनों यानी समकक्ष थे। कौन? यानी रविदास जी। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि जा पर दया उनकी हो जाए, उसी के अंदर घट उजियारा हो जाए, सबके अंदर उस मालिक की दया उतर रही है, सबके अंदर मालिक वो विराजमान है। कहा ना मेरा ने घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का जा घट प्रगट होए। वो घट बलिहारी है कि जिसके अंदर वो प्रकट हो जाता है, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसकी ताकत आ जाती है, वो घट बलिहारी है, पूजनीय है। वैसे तो सबके घट में यानी वो विराजमान है ना। फकीर ने अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद का मैखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो, दिल के आशियाने, दिल के आशियाने में है वो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाए। उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आपके समझ में आ तो जाए।
कबीर साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। अंदर में है गुरु घर में घर दिखलावें, ढोल शब्द 5 बतलावें, नानक साहब ने कहा है। तो समझो कहने का मतलब यह है कि प्रभु इसी मनुष्य शरीर में निवास करता है, इसी में वो रहता है। जब कोई भेदी मिल जाता है तो उसका दर्शन करा देता है, जब कोई जानकार मिल जाता है, समर्थ गुरु मिल जाता है, तो वो जानकार बता देता है रास्ता, और इसी में प्रभु का दर्शन हो जाता है। प्रभु जब मिल जाए, दुनिया बनाने वाला मिल जाए, तो सोचो आदमी को किसी चीज की कमी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। पहले के समय में देखो, थोड़ी देर पूजा उपासना हर कोई करता ही करता था। अब तो जो सच है भगवान, उसी को लोग भूल रहे हैं। मौत तक को लोग भूल गए, जो सच है मौत आनी ही है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। सब लोग कुछ न कुछ करते ही थे, किसी न किसी नाम से उस मालिक को पुकारते ही थे। और जब समर्थ मिल जाते थे, सत्संग मिल जाता था, जानकारी लोगों को हो जाती थी, तो इसी में उनकी ताकत को प्राप्त कर लिया करते थे। देखो, सती सावित्री कौन थी? बच्चियों तुम्हारी ही जैसी थी। अनसुईया कौन थी? तुम्हारी ही जैसी थी। लेकिन पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। हनुमान जी छोटे बन करके उड़ करके गए संजीवनी लेने के लिए। जब नहीं पहचान में आया, बोले पहाड़ ही उठा ले करके चलें। तो इच्छा किया उन्होंने, तो गरिमा शक्ति आ गई अंदर में और पहाड़ उठा लिया। भारी भरकम शरीर हो गया। और पहाड़ उठा करके जब उड़ने को हुआ, तो फिर उन्होंने अड़ुमा शक्ति को, यानी सोचा अड़ुमा शक्ति आ जाए, वो आ गई, उठा करके लाए, पहाड़ रख दिया। तो ये सब शक्तियां, अड़ुमा गड़ुमा महिमा लगमा, ये सब सिद्धियां शक्तियां, ये सब अंदर भरी पड़ी हुई हैं। यही कि इसी के अंदर सब कुछ है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशो न जाओ, घरे ही क्या करें। ये सब शक्तियां भर दिया है उसने अंदर में। ऐसा बनाया ये मंदिर, मानो मंदिर, ये जिस्मानी मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च, मनुष्य रूपी शरीर का ऐसा बनाया है कि जैसे कंप्यूटर में बहुत सी चीजें भरी रहती हैं, ऐसे इसमें सब कुछ भरा हुआ है। जानकार होना चाहिए। कंप्यूटर में सब भरा रहता है, नहीं जान पाते हो बटन दबाना, उसको ऑपरेट करना नहीं जान पाते हो, तो कहाँ से आपको पता चलेगा। ऐसे सब कुछ भरा पड़ा हुआ है इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। ऐसा उसने बना दिया। और यही इच्छा लेकर के पैदा हुए। कब? आषाढ़ महीने आशा लेकर के आए कि हम सावन बन जाएंगे। सावन का मतलब क्या है? एकदम निर्मल, स्वच्छ, साफ। क्योंकि अपने देश में कोई गंदगी है ही नहीं, वहाँ कोई रोना धोना है ही नहीं, वहाँ कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। और ये जीवात्मा उन्हीं जैसी है, प्रभु जैसी ही है वहाँ पर। लेकिन ये यहाँ आकर के मलिन हो गई, गंदा हो गई, कर्मों का इसके ऊपर आवरण पड़ गया, तो माँ के पेट में बिल्कुल निकोल रहती है। उस वक्त पर केवल कर्मों का हल्का सा पर्दा पिछले जन्मों का होता है। अगर ज्यादा पर्दा होगा तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही रहता है। वो तो आदमी यहाँ हाथ पैर आँख कान से बुरा कर्म करके ज्यादा मोटा उस कर्मों के, बुरे कर्मों के पर्दे को कर लिया करता है, पाप करके मोटा पर्दा कर देता है, जिससे वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो आशा लेकर के आए कि सावन बन जाएंगे, आप जैसे बन जाएंगे। लेकिन जैसे ये दिन है फिर रात आएगी, तो अंधेरापन आता है। मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो ये भादो महीना आ गया काला, फिर वार आया। एक बार मौका मिला, कुआरापन खत्म कर दो, किसी का हाथ पकड़ लो, सदगुरु को खोज लो, वो नैया को पार लगाएंगे, वो तुम्हारे कर्मों को काटेंगे। कहा कर्म फांस छूटे नहीं,
कहते करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए, फिर भटकना पड़ेगा, तो उनको हाथ पकड़ा दो। अब पुआर आया, आपको हर पूर्णिमा को कुछ न कुछ बताया जाता है इस विषय में। पुआर आया और फिर जब सदगुरु मिल गए, सदगुरु का हाथ पकड़ लिया प्रेमियों, आपको गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए जब, तब यह बताया गया आपको कि अब आप काया के अंदर देखो, ताको, कार्तिक, कार्तिक का मतलब काया के अंदर देखो, इसी में सब कुछ है। यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदुषबा न जाओ, घर ही है क्या करी। ये घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छहाओ, मन मोरा विदुषबा न जाओ, घर ही है क्या करी। पांचों नवद बाजती हो, छठी सौराग, जहाँ मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे का, तरह तरह से संतों ने समझाया है। तो इसी के अंदर सब कुछ है। काया के अंदर देखो, ताको, इसके अंदर कार्तिक, फिर उसके बाद में अगहन, पूष, यानी ये आप पे समझो अगहन, यानी अगहन मतलब अगमन पाप, आपको नष्ट करो, काया के अंदर देख करके उस शक्ति को प्राप्त करके, और फिर आपका यह माघ, यानी तब ये जो है पाप नष्ट होंगे, हनन हो जाएगा इसका। उसके बाद में फागुन, फागुन महीना आ रहा है, इसमें फागुन मतलब वो गुण लाओ, जो गुण तुम्हारे अंदर पहले थे, जो प्रभु के अंश थे, वो जो गुण थे उस गुण को लाओ। और अगर नहीं लाओगे तो समझो नहीं चेतोगे तो बेसाख हो जाओ, कोई कीमत नहीं रह जाएगी उस मनुष्य शरीर की, देव दुर्लभ शरीर पा करके, और आपका ये शरीर बेकार हो जाएगा। और ज्येष्ठ महीने में समझो आपकी जलोगे तपोगे, समझो ज्येष्ठ होते हुए भी सुरती है, यानी गर्मी कितनी होती है देखो, शरीर तपने लगता है। ऐसे जीवात्मा भी नरकों में 84 में ये तपती रह जाएगी। तो प्रेमियों, ये पार होने का और समझाने का और भाव पार करने का यह रास्ता किसने बताया? संतों ने ही बताया। जीवात्मा का कल्याण का रास्ता हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने ही बताया। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। इनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सका। और आप समझो अनंतों लोगों की, एक दो नहीं, अनंतों लोगों की लोचन को, अंदर लोचन माने आंख, अंदर आंख उघाड़ दिया, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसको अगम अपार कहा गया, जिसको अनामी कहा गया, उसको दिखा दिया। कितने लोगों को रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और मदद करके मंजिल तक पहुंचा दिया। ये जो जीवात्मा बंधी हुई है, इस बंधन से उन्होंने मुक्त करा दिया। देखो ऐसा परोपकार किया कि इंसान साधारण नहीं कर सकता है। एक परोपकार देखो वो होता है, भूखे को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, कपड़ा दे दो। मान लो कोई जेल में बंद हो गया, अब वहां पर खाने पीने की दिक्कत है, तो जाओ वहां राशन पानी दे दो। गरीब हैं बेचारे, कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो, कंबल दे दो, ठंडी में ठिठुर रहे हैं। तो जिसको दोगे वो क्या कहेगा? आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, बड़ा परोपकार किया। अब यह परोपकार, और कोई आदमी गया और जेल से लोगों को बाहर निकलवा दिया, तो वो परोपकार कितना बड़ा परोपकार है। यानी जेल से बाहर निकाल देना बहुत बड़ा परोपकार है। तब वही कैदी कहते हैं आपके इस एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। आपने इतना बड़ा परोपकार किया कि बंधन से हमको मुक्त करा दिया। कहते हैं ना, तरुणाई अंगड़ाई लेती है जब, तब समझो इतिहास बदल जाता है। युवा में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमको तो सबसे ज़्यादा चिंता इन युवाओं की है इस समय पर कि जो नशे की आदतों में फंसते चले जा रहे हैं, चरित्र को अपने गिराते चले जा रहे हैं, भारत जैसे चरित्रवान देश की गरिमा को ख़त्म करते चले जा रहे हैं।
ये बड़े चिंता का विषय है। आज के बच्चों और बच्चियों का चरित्र का गिरना देश के भविष्य के लिए ये एक तरह से गलत संदेश है। ये गलत समझो कि सूचक है, ये समझो कि विकास में बाधक है। इसलिए इन पर आप ध्यान रखो। छोटे बच्चों को ही आप अच्छी आदत सिखाओ, उनका ध्यान रखो। घर से जब निकलें कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। गलत बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ में हमारी बच्चियां तो नहीं पढ़ रही हैं, इन चीज़ का ध्यान रखो। जिम्मेदारी महसूस करो। किसका? गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ धर्म का पालन करो। अगर आपने बच्चा बच्ची पैदा किया है तो थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालो। नहीं पढ़ा सकते हो तो कम से कम शाम को जब लौट करके आएँ तो पूछो तो क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया मास्टर जी ने, होमवर्क क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान दो। और नहीं तो यही बच्चे जिनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें आप करते हो, यही आपके लिए तकलीफ देह हो जाएंगे, यही आपके जान के खतरा पैदा कर देंगे। इसलिए इनका ध्यान रखो, ये ज़रूर कहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।